नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक तंत्र प्रयोग को बताने जा रहा हूं। यह तंत्र प्रयोग उस परिस्थिति के लिए है यदि आपके घर परिवार को किसी ने बांध दिया है, किसी भी प्रकार का कार्य और मनोरथ आपका सिद्ध नहीं हो पा रहा, हर प्रकार से बंधा हुआ महसूस करते हैं। घर में नित्य प्रति कुछ ना कुछ अनचाही अजीब घटनाएं होती रहती हैं। परिवार में सामंजस्य बिल्कुल नहीं रह गया। घर में एक अजीब सी मायूसी और अशांति होती है। मायूसी भी है और अशांति भी है। घर में आने का मन नहीं करता। ये तंत्र प्रयोग के लक्षण है। पूर्व में इन चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। आज पुनः इस तंत्र प्रयोग को दे रहा हूँ। पूर्व में तंत्र प्रयोग मैं दे चुका हूँ। आज इस तंत्र प्रयोग को देने का उद्देश्य उन लोगों के लिए भी है जो साधना सिद्धि के क्षेत्र में हैं और साथ ही साथ लोगों के हित के लिए चौकी दरबार आदि लगा रहे हैं। पहले आप जब किसी के लिए कार्य करते थे तो कार्य में सफलता शीघ्र मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से आपके कार्यों की सिद्धि नहीं हो पा रही। आपके यजमानों का लगातार शिकायत बनी हुई है कि हमारा काम नहीं हो पा रहा। ये प्रयोग खास तौर से उन साधकों के लिए, उन भक्तों के लिए है जो भक्ताई के क्षेत्र में हैं, साधना क्षेत्र में हैं, साधक हैं। और साथ ही साथ गृहस्थ व्यक्ति भी इस प्रयोग को कर सकता है। यदि आप गृहस्थ हैं और किसी प्रकार की साधना सिद्धि की आवश्यकता नहीं महसूस करते, तब आपको ये प्रयोग सिर्फ एक ही दिन करना है। दूसरा, इस प्रयोग की खासियत ये भी है कि इस प्रयोग के पूर्ण होने पर आपको सिद्धि के तौर पर माँ भगवती मसानी और बाबा भैरवनाथ जी आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और साथ ही आपके कार्यों की सिद्धि में सहायक बन जाएंगे। अनुभूत प्रयोग है, सरल प्रयोग है और सिद्ध प्रयोग है। इस प्रयोग को देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, 3 दिन पूर्व हरियाणा के बहादुरगढ़ में गया। वहाँ पर अपने सहायक के तौर पर एक साधक को लेकर गया था। वहाँ पर बातचीत के दौरान इस प्रकार की चर्चा हुई कि यदि किसी भक्त को ही बांध दिया जाए तब किस तरह से खोला जाता है। हम वहाँ इलाज के लिए गए थे, इसी प्रकार का इलाज था, जिन्नात की शक्ति थी वहाँ पर। तब उन भक्त ने, जो मेरे साथ गए थे, रास्ते में आते समय प्रश्न किया कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही पिछले 1.5-2 महीने से लगातार हो रहा है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, पहले आते थे तुरंत काम बनने लगता था, परंतु अब उनके कार्य बन नहीं पा रहे और मेरा भी मन उच्चाटित रहता है। पूजा पाठ करने का बिल्कुल मन नहीं करता। पहले घंटों साधनाएं करता था, लेकिन अब 15 मिनट 20 मिनट में ही उठने का मन हो जाता है। बैठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। और इसी संदर्भ में इस प्रयोग को मैं देने जा रहा हूँ। उनको तो मैंने बता दिया, परंतु आप लोगों तक भी पहुंचा देता हूं। यदि आपके कार्य को बांध दिया है, आपकी गद्दी को बांध दिया है, या आपकी गद्दी पर किसी प्रकार का बंधन या दुष्प्रभाव आ गया है, तो खुल जाए। दूसरा, परिवार में यदि तंत्र प्रयोग किया गया है किसी भी प्रकार का, तो उसकी भी काट एक ही बार में हो जाएगी। गृहस्थ व्यक्ति को सिर्फ एक दिन एक बार करना है। यदि साधक है तो उसके लिए प्रयोग 3 शनिवार चलेंगे। यदि साधक है तो उसके लिए थोड़ा विधान अलग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्या है विधि विधान। पहले चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होने वाली है। इस प्रयोग के लिए 2 तेल के दीपक लेने हैं, सरसों तेल ही ले लीजिएगा, और साथ ही 2 मोतीचूर के लड्डू आपको लेने हैं, 2 लौंग, 2 मीठे पान, 2 डंडी वाली लाल मिर्च, 1 देसी अंडा, देसी कपूर, ब्रास कपूर जिसे कहते हैं, वो लीजिएगा, और साथ ही देसी शराब का 1 पौवा ले लीजिएगा। तामसी प्रयोग है थोड़ा सा, परंतु यदि आप पूरी तरह से त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। अब इस प्रयोग को करना कब है? शनिवार की, रविवार की संध्या काल में किसी भी दिन किया जा सकता है। संभव हो तो शुक्ल पक्ष हो, चतुर्दशी हो, अमावस्या हो, इन दिनों में यदि शनिवार रविवार पड़ते हैं तो उस दिन आप इस प्रयोग को करें, अति श्रेष्ठ होगा। सबसे पहले बात करते हैं गृहस्थ व्यक्ति को इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। इस सारी सामग्री को आपने किसी मिट्टी के बर्तन में रख लेना है, या कोई भी पात्र ले लीजिए जिसमें ये सारी सामग्री आप रख सके और पूरे घर में एक बार घुमा सके। साथ ही थोड़ा सा जल ले लीजिएगा किसी पात्र के अंदर, कोई भी पात्र हो उसमें थोड़ा जल लीजिए और उसमें 2 पतासे डाल दीजिएगा ताकि जल थोड़ा मीठा हो जाए। इतना करना है। किसी गिलास में पानी डालिए, दोनों पतासे मिला लीजिए, पानी मीठा हो जाए, उसे बोतल में लेकर के आपको रखना है। पूरे घर में से
एंटी क्लॉक आपको घुमाना है, यानी लेफ्ट टू राइट। ये सारी सामग्री आपको लेकर के रखनी है और पूरे घर में से जब परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद हो, परिवार के सभी सदस्य घर में ही रहे, उस समय में आपको ये कार्य करना है संध्या काल में। तो परिवार के सदस्यों को एकत्रित होने के लिए कह दीजिए कि सभी यहाँ रुके, और जो घर के सबसे बड़े सदस्य हैं वही इस कार्य के लिए जाएं, श्रेष्ठ होगा। पूरे घर में से इस सारी सामग्री को, जो सामग्री स्क्रीन पर दिखाई गई है, इस सामग्री को लेकर के निकल जाइए। उससे पूर्व घर में एक दीपक घी का या तिल तेल का, अपने पितरों के नाम का या अपने इष्ट के नाम का अखंड चला दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज मैं जिस प्रयोग को करने जा रहा हूं वह सफल हो, सिद्ध हो। ये माता मसानी का और भैरव जी का सिद्ध प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है। अब क्या करना है, पूरे घर में से निकाल करके घुमा करके आपको शमशान भूमि में जाना है। कोई भी नज़दीक शमशान भूमि हो वहाँ चले जाइए। संभव हो तो ऐसा शमशान देखना जहाँ कच्ची भूमि अवश्य हो, फर्श पूरे में डला ना हो, थोड़ा बहुत कच्चा स्थान अवश्य हो। ऐसी शमशान भूमि होगी, तुरंत ही आपको प्रभाव दिखेगा, उसी दिन प्रभाव दिखेगा। अब वहां जाकर के जो तेल के दीपक लाए थे उन्हें प्रज्वलित कर दीजिए और उसके साथ साथ जो बाकी भोग सामग्री है वो आप अपने निकाल लीजिए। तेल के दीपक प्रज्वलित करने के बाद कपूर जलाइए और कपूर के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके जो भोग सामग्री है, लाल मिर्च है, मीठा पान है, लौंग है, लड्डू है, सबका थोड़ा थोड़ा भोग देते आइए। और इतना करने के बाद अंत में शराब की 3 बार धार दोनों तरफ देनी है। 2 दीपक लगाने हैं, एक माता मसानी का, एक शमशान भैरव का। दोनों के ऊपर शराब की धार छोड़ दीजिए। इतना करा, शमशान में ही थोड़ा हाथ पैर धो लीजिए, शमशान के बाहर आके धो लीजिए और अपने घर आ जाइए, स्नान कीजिए। अब आप पूर्ण रूप से तंत्र से फ्री हो जाएंगे। रात्रि में ही स्वप्न के माध्यम से आपको अपने पितृ इष्ट के कहीं ना कहीं दर्शन भी होंगे या उनका कोई ना कोई संकेत आपको प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं जो भक्ताई का क्षेत्र में है या जो साधना कर रहे हैं और उनकी साधना में सफलता नहीं मिल रही, जो भक्ताई कर रहे हैं और उनके यजमानों से शिकायत प्राप्त हो रही है, तब उस समय में क्या करें। उस समय में आपको यही सारी चीज़ें लेकर के सीधे शमशान में जाना है और वहाँ बैठ करके, क्योंकि गद्दी आप लगा रहे हैं, जो भी गद्दी लगाता है, जो भी भक्त है वही जाएगा। उत्तर या पश्चिम मुख होकर बैठ जाइए और ये सारी सामग्री रख करके दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित होने के बाद में कपूर भी प्रज्वलित कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा भोग पुनः लगाइए जैसे पहले लगाया था और फिर सारी सामग्री को उठा लीजिए। पूरे दीपक के ऊपर से 3 बार घुमाइए और फिर अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए। पहले दीपक के ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, जैसे परिक्रमा करते हैं देवता की, इस प्रकार से। और उसके बाद अपने ऊपर से एंटी क्लॉक घुमा करके वो सारी सामग्री वहीं रख देनी है। और ऐसा आपको हर शनिवार करना है, 3 शनिवार या 3 रविवार लगातार करना है। निश्चित ही आपकी गद्दी पर माता मसानी और भैरव जी का वास होने लगेगा और वो आपके प्रश्नों के उत्तर भी देने लगेंगे, आपको स्वप्न के माध्यम से और हर प्रकार से किसी ना किसी माध्यम से आपको मार्गदर्शन भी देंगे। सिद्ध प्रयोग है, तामसिक प्रयोग अवश्य है थोड़ा सा, लेकिन ये सिद्ध प्रयोग है। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई साधक पीड़ित है, तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य कर ले। परंतु इस प्रयोग को करते समय मैंने रक्षा मंत्र बताए हुए हैं, उन रक्षा मंत्रों का प्रयोग अवश्य ही कर लीजिएगा। और साथ ही शमशान में जाते समय जब आपको भय उत्पन्न हो तो भय बिल्कुल ना रखिए। वहाँ पर थोड़ा गंगा जल लेकर के जाइए और जाते ही पहले गंगा जल का छींटा अपने ऊपर, और जहाँ पर आप बैठ करके ये क्रिया करेंगे वहाँ पर भी छींटा अवश्य दीजिए। और उसके बाद ये संपूर्ण क्रिया करके घर लौट करके स्नान अवश्य कीजिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।